पूरे देश को गर्व और रोमांच से भर देने वाला दिन है आज, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस में 18 दिन रहने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। धरती पर शुभ चरण पड़ने की यह पहली तस्वीर है जब शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकले। पूरे देश की आंखें यहीं पर टिकी हुई थीं। कैप्सूल से निकलने के बाद शुभांशु खड़े होकर आगे बढ़े, हाथ हिलाकर 140 करोड़ भारतीयों की खुशी प्रकट की, मुस्कुराकर कहना चाहा कि मैं अनंत गगन को छूकर वापस आ गया हूं। उनकी बाह पर तिरंगा बता रहा था कि भारत ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ दिया है। और अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की रोमांच, रहस्य और जोखिम से भरी रिटर्न जर्नी देखें, जो कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुरू हुई थी और पूरे 22 घंटे के बाद आज अमेरिका में कैलिफोर्निया के समुद्र में स्प्लैश डाउन यानी कि पानी में उतरने के बाद पूरी हो गई। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये रिटर्न जर्नी भारतीय समय से कल शाम 4:45 पर शुरू हुई थी, जब शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर एक्सियोम का ड्रैगन कैप्सूल ISS से अनडॉक हुआ। आज दोपहर 2:26 पर ड्रैगन के डी ऑर्बिट बर्न की प्रोसेस शुरू हुई, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से पहले इसने वजन हल्का करने और ईंधन बचाने के लिए अपने ट्रंक गिरा दिए। इस समय तक ड्रैगन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। 2:30 पर ड्रैगन ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री ले ली। हीट शील्ड का चौड़ा वाला हिस्सा नीचे और संकरा नोज ऊपर आ गया। ड्रैगन की गति घटकर 560 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। यह सबसे कठिन चरण होता है जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल भीषण गर्मी पैदा करता है। 2:57 पर यानी स्प्लैश डाउन से 4 मिनट पहले ड्रैगन के 2 ड्रोग पैराशूट खुल गए और इसकी रफ्तार घटकर 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तब ड्रैगन पृथ्वी से 5.5 किलोमीटर ऊपर था। ड्रॉग पैराशूट ने अंतरिक्ष यान को स्थिर किया। फिर आया 2:58 का वक्त, जब स्प्लैश डाउन से 3 मिनट पहले ड्रैगन के चारों मुख्य पैराशूट खुल गए और यह अंतरिक्ष यान की रफ्तार को और धीमा करके 27 किलोमीटर प्रति घंटे पर ले आया। इस वक्त अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर 3:01 पर यानी ठीक 2 मिनट के बाद ड्रैगन के ग्रेस कैप्सूल ने कैलिफोर्निया के समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। मौसम साफ था, समुद्र शांत था, फास्ट बोट्स तैयार थीं। ड्रैगन कैप्सूल को खींचकर रिकवरी शिप पर लाने के लिए चल पड़ी। ड्रैगन को रिकवरी शिप पर रखने और सेफ्टी चेक में 49 मिनट लगे और फिर उसका साइड हैच खोला गया। तो सबसे पहले मिशन की कमांडर 66 साल की पैगी विट्सन बाहर निकली। फिर 3:50 पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बाहर आए। उन्हें देखकर पूरा का पूरा भारत रोमांचित हो गया। अंतरिक्ष में दूसरी बार कोई तिरंगा लहरा कर लौटा है। जो जहां से देख रहा था वो वहीं पर शुभांशु शुक्ला को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा था। अंतरिक्ष को छूने की इस यात्रा में न सिर्फ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक यात्री थे, बल्कि उनके साथ पूरा भारत इस सफर पर था। जैसे उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए पूरे देश ने प्रार्थनाएं की थी, वैसे ही उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए भी प्रार्थना की गई। खुशी और गौरव के क्षणों का एक रील दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों का मतलब आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और मिशन पूरा हुआ, उसके लिए सबको हम आभार प्रकट करते हैं। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft, and some big smiles, as you said. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मोमेंट इट्स वन इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग। शुभांशु शुक्ला ने आज भारत मां को गर्व से भर दिया, भारत की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं।
लेकिन जिस मां के आंचल को पकड़कर शुभांशु ने धरती पर चलना शुरू किया होगा, आज उनकी खास तस्वीरें आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी हैं। शुभांशु अंतरिक्ष की ऊंचाई छूकर लौटे। जब से धरती पर वापसी की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से ग्रुप कैप्टन शुभांशु की मां आशा शुक्ला एकटक निगाहें स्क्रीन की ओर करके बेटे की एक झलक के इंतजार में थी। आशा शुक्ला के चेहरे पर आज कई बार चिंता दिखी तो कई बार भावुकता। आंखों में रह रहकर आज आने वाले आंसुओं का सैलाब कई बार सब्र के बांध तोड़ रहा था, तो कई बार ये सोचकर चेहरा गर्व से भर भी उठता कि बेटे ने इतिहास रचा है। डबडबाई आंखें कई हजार किलोमीटर दूर अपने बेटे को कितना दुलार रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात को समझ सकते हैं। जब ड्रैगन ने सुरक्षित स्प्लैश डाउन कर लिया, तभी उनका मन जाकर शांत हुआ और बेटे की सुरक्षित वापसी की उनकी प्रार्थनाएं आंसुओं में बदल गई। ये मां की खुशी के आंसू थे। मां के मन की यही दशा 25 जून को भी थी, जब शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। उस दिन भी मां का मन अपने बेटे की सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना कर रहा था। एयरफोर्स में शुभांशु का फ्लाइट एक्सपीरियंस भले ही 2000 घंटे का हो, पर मां को पता था कि ये उनके बेटे की सबसे कठिन उड़ान है और मां के लिए एक एक पल कई सालों के बराबर रहा। धरती पर बैठकर अंतरिक्ष के बारे में सोचना, ये सोचना कि तारों की दुनिया कैसी होती होगी, पास से दिखता कैसा होगा नजारा, ये सोचकर कई बार रोमांच से हम सब भर जाते हैं तो कई बार आश्चर्यचकित भी होते हैं। लेकिन शुभांशु शुक्ला इन तारों की दुनिया में रहने के बाद धरती पर लौट कर आए हैं। शुभांशु अंतरिक्ष में 433 घंटे तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। ISS 26,500 किलोमीटर की रफ्तार से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। शुभांशु ने 18 दिन में पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। 18 दिन में ISS पर उन्होंने पृथ्वी की 1.22 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है। शुभांशु ने 288 बार पृथ्वी की परिक्रमा की तो हर दिन में 16-16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त को होते देखा, जिसकी हम धरती पर रहकर कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने तारों और ग्रहों की दुनिया को बेहद करीब से देखा, महसूस किया है। वो दुनिया जिसके बारे में मैंने और आप में से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची, वो तस्वीरें जिनके लिए हम सैटेलाइट पर निर्भर रहते हैं। ये तस्वीरें शुभांशु ने अपने कैमरे से वहां पर क्लिक की थीं। एक नहीं, कई कई तस्वीरें। शुभांशु अंतरिक्ष में खाने पीने का सामान लेकर साथ गए थे। गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, आम का रस खास तौर पर वो अपने साथ लेकर गए थे। 10 जुलाई को अंतरिक्ष में बाकी साथियों के साथ शुभांशु पार्टी करते भी दिखे। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने हैं। जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पका हुआ पैक्ड खाना अपने साथ लेकर जाते हैं, वही खाना वहां पर खाते हैं। शुभांशु ने इस मिशन के दौरान मीठी ब्रेड, गाढ़ा दूध, हलवा, केचप, सूखे फल, नूडल्स, बिस्किट, स्नैक्स, सूप, जूस, यही खाया पिया। असल में अंतरिक्ष में भोजन वही होता है जो यहां धरती पर होता है, बस उसे रखने का तरीका अलग होता है। अब जबकि शुभांशु धरती पर वापस आ चुके हैं तो उनके खाने पीने में विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की वजह से पेट की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में भारी प्रकृति का भोजन शरीर का संतुलन बिगाड़ सकता है। लिहाजा कैप्सूल से निकलते ही उन्हें ORS का ड्रिंक दिया गया। लैंडिंग के 2 घंटे बाद सूप और फल का जूस दिया गया। मेडिकल चेकअप में अगर सब कुछ सामान्य पाया गया तो 24 घंटे के बाद उन्हें सामान्य भोजन थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। यह प्रोटोकॉल शरीर की रिकवरी और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। शुभांशु महीनों से इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पर थे। परिवार से दूर रहकर उन्होंने इस मिशन के लिए मेहनत की, त्याग किया, तपस्या की, अपनी भावनाओं पर काबू रखा। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए उनकी 2 बार परिवार के लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की वजह से वो लंबे वक्त से परिवार से नहीं मिल पाए। ऐसी जानकारी है कि शुभांशु 15 अगस्त के आसपास भारत लौटेंगे। उसी दौरान माता पिता और परिवार से उनकी मुलाकात हो पाएगी। हालांकि इसमें भी अभी पूरे 1 महीने यानी 744 घंटे का वक्त बाकी है, जिसका हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
भारत लौटने के बाद शुभांशु को घर पर रहने का और मां के हाथ का खाना खाने का कितना वक्त मिलेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब मिशन गगनयान की तैयारी भी हमें तेज करनी है। शुभांशु की धरती पर वापसी के जश्न में पूरे भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। शुभांशु का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये यात्रा हमारे मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। माना जा रहा है शुभांशु के लौटने के साथ ही भारत के मिशन गगनयान का फास्ट राउंड शुरू हो गया है। शुभांशु उन 4 पायलट में से एक हैं जिन्हें गगन यात्री के तौर पर पहले ही चुना जा चुका है और उनकी स्पेस ट्रेनिंग भी बाकायदा चल रही थी। गगनयान भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस मिशन की कुल लागत 20,193 करोड़ रुपए है। इसके लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में ट्रेनिंग दी गई है। मिशन गगनयान में ये मानव रहित और मानव युक्त दोनों ही मिशन शामिल हैं। भारत का प्लान 2027 में अंतरिक्ष में पहली मानव उड़ान भेजने का है। भारत का मिशन 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने का भी है और इसी में अगला प्लान 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव मिशन भेजने का है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के एक्सियोम मिशन के तहत आईएसएस पर जाने को इसी गगनयान मिशन की रिहर्सल भी माना जा रहा है, जो कि बेहद कामयाब रही। विंग कमांडर राकेश शर्मा के 41 साल के बाद किसी ने अंतरिक्ष से झांक कर कहा कि भारत तब भी सारे जहां से अच्छा था और अब भी सारे जहां से अच्छा है। तो 15 अगस्त का हम सभी को इंतजार रहेगा, जब शुभांशु शुक्ला की घर वापसी होगी। पलक पावड़े बिछाकर 140 करोड़ का पूरा देश उन तस्वीरों को अपने जेहन में यकीनन कैद करना चाहेगा और इसी के साथ जो पंख उन्होंने लगाए हैं गगनयान के लिए, उसमें हम बड़ी कामयाबी हासिल करें। इसी उम्मीद के साथ जनहित की अगली खबर का हम सीधे रुख कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि शुभांशु शुक्ला की आज की वो तस्वीरें जो बार बार भावुकता से भर देती हैं, वो उनके परिवार के सामने आई। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास थी, क्योंकि जैसे ही वो लौटे, एक बार सुनते हैं उस समय जो बातें कही जा रही थी, वो हिंदुस्तान के दिल की धड़कनें भी कितनी बढ़ा रही थी। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए और उस ऑडियो को भी आप सुनिए, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft. And some big smiles, as you said. India reached a major milestone for the nation. शुभांशु शुक्ला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी वापसी हुई, उस समय की ये तस्वीरें हैं और यकीनन ये तस्वीरें उस समय और उत्साह से भर गईं जब वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। शुभांशु शुक्ला की ये पहली तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुभांशु से जुड़ी हुई जितनी और खबरें रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि देश के इस बेटे ने हम सभी को नाज करने का, फख्र करने का, गर्व करने का मौका दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।